नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का बायोलॉजी में प्रसव पढ़ेंगे। प्रसव क्या है? तो जो प्रसव है वो गर्भाविधि जो है, गर्भाविधि के पूर्ण होने के पश्चात गर्भाशय की पेशी में तीव्र संकुचनों के कारण नवजात शिशु संकुचन पैदा होता है। उसके पश्चात नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे शिशु का जन्म कह दो, या फिर प्रसव कह दो, या फिर पार्ट्यूशन कह दो, ट्यूरिशन, पार्ट्यूरिशन या प्रसव कह दो। तो गर्भाशय से नवजात शिशु बाहर निकलने की प्रक्रिया को, है ना, बाहर निकलने को कहते हैं। तो इसको जो हार्मोन है प्रेरित करता है प्रसव को ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो इसको प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ मिलता है? ऑक्सीटोसिन जो पशुओं को दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन जो दिया जाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। उसमें मात्रा में कुछ में होता है, तो वह उसको प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रसव को समझ गए होंगे। प्रसव के पश्चात हमारे समाज में जो लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। अच्छा, ये सही है या गलत? तो पहले इसको समझने के लिए क्या कर लें हम कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो जोड़े में 23 जोड़ी, 23 दूनी 46। अब जो 23वां जोड़ा होता है स्त्रियों में 23वां जोड़ा जो होता है वो XX होता है, और पुरुषों में होता है X और Y। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 22 + X लिख सकते हैं। ठीक है, 22 + XX 23 जोड़ा हो गया ना। 22 जोड़े एक जैसे, और 22 + XY भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दें कि यदि इनके गैमेट देखें तो इसका इससे गैमेट बनेगा, तो डॉटर मतलब पुत्री। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम, यहाँ देखें तो XY मतलब सन मतलब पुत्र, तो XX फिर पुत्री, और यहाँ देखेंगे XY पुत्र। तो अब देखो, जो एक स्त्री है उसमें तो X ही है, लेकिन डिपेंड कौन सा कर रहा है? Y। ठीक है, यदि Y से इसका संयुग्मन होगा
तो पुत्र प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे देखें कि जो स्त्री है, इसका ये ओवा है, ये स्पर्म, ठीक है। तो स्त्री जो है वो समयुग्म की है। देखो सम, दोनों एक जैसे हैं, सम। और जो पुरुष है वो विषम युग्म की होता है, एक्स वाई, ठीक है। अब इसके तो एक्स ही रहेंगे, ठीक है। इसका जो एक्स है यदि वाई से जाके मिलता है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो और यदि एक्स से मिलता है तो पुत्री की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्त्री है उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। अंडाशय में केवल एक ही प्रकार के अंड उत्पादित होते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं हम। इसको समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ सकते हैं मेरे से। अगला है कि समरूप जुड़वा क्या होते हैं। समरूप जुड़वा, तो समरूप जुड़वा में देखेंगे कि जो समरूप जो है का जन्म एक निषेचित युग्मन से होता है, ठीक है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप जो बनती हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स जो बनती हैं, ये देखेंगे यहाँ पे, ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो बनती हैं ये एक दूसरे से पृथक होकर समरूप जुड़वा का विकास कर देती हैं। अब द्विअंडज युग्मक क्या है, फिर युग्मज क्या है? अलग अलग निषेचित युग्मज से होता है, इनकी संरचना भी भिन्न होती है। तो द्विअंडज में द्विअंडज का विकास अलग अलग निषेचित युग्मज से होता है, इनकी जीन संरचना भी भिन्न होती है। इसका तात्पर्य जितने द्विअंडज यमज होते हैं उतने ही अंडाणुओं का निषेचन भिन्न भिन्न शुक्राणुओं से होता है। मान लीजिए ये दो हैं तो यहाँ पे ये शुक्राणुओं से ऐसे युग्मज इनका होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि एक विच है कुतिया जिसके 6 बच्चों को जन्म दिया है, तो उसके अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए हैं? अंडाशय से 6 अंडे मोचित हुए थे, ठीक है, 6 अंडे मोचित होंगे। अनेक स्तनधारियों में एक बार में अनेक अंडे मोचित होते हैं जिनके अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचन से, जो मान लीजिए 6 हैं, 6 हुए तो यहाँ पे 3 3 दूनी 6, ऐसे ऐसे ये स्पर्म इनसे मिलेंगे और 6 बच्चों का जन्म होगा, 6 संतति पैदा होंगे। तो थैंक्स यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।